ओम शांति। शिव भगवान उवाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं ना, उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। माना मिनिस्टर को समझाओ, ये आप नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। फिर कौन कर सकता है फिर? हाँ, कि गीता का भगवान ये उनके कथन अनुसार ये वही कर सकते हैं। माना फिर बाबा का परिचय दे सकते हो, उन्हों को भी बाबा का परिचय दे सकते हो। तो आज विशेष बाबा की नजर फैमिली प्लानिंग के जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ गई है। उनको कैसे समझाना है? टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। वो भी यही कहते हैं और बाप भी वही कर रहे हैं, लेकिन बाप के करने में और उनके करने में अंतर है। तो उनको कैसे समझाओगे? उन मिनिस्टर को कैसे समझाओगे? ये राज तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि बाप भी फैमिली प्लानिंग करते। और कैसे करते, यथार्थ क्या है? तो बाबा समझाते हैं आज। तो बाबा की नजर में आज मिनिस्टर है, मिनिस्टर पर बाबा की नजर टिकी है। तो बाबा कहते उनको कैसे समझाना है? तो बाबा उसके लिए समझा नहीं दे रहे बच्चों को। देखो, पहले ही गाइड कर देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे, जैसे अब बच्चे कहीं किसी के पास चले जाएं, ना उनके डिपार्टमेंट का पता हो, ना उनका कार्य पता हो, तो कैसे समझाएंगे? तो बाबा हर तरीके से बच्चों को समझाते। भले वो फैमिली प्लानिंग का मिनिस्टर है, तो तुम्हें भी बताना है तुम्हारा बाप भी कैसे फैमिली प्लानिंग करता है। हाँ, ये सब बताओ, क्योंकि जो तुम्हारा बाप है वो तो उसका भी तो बाप है ना। हाँ, वो तो सर्व आत्माओं का पिता है। तो ये राज समझाने के लिए पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो कार्य वो कर रहे हैं वो कार्य उनका नहीं है, वो तो एक बाप का ही कार्य है। अगर उन मिनिस्टरों को जाके कहो ये आपका कार्य नहीं है, हाँ, तो कहेंगे किसका कार्य है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? पर इतना भव कैसे समझाने के लिए, इतना कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो बाबा कहते, फिर बाबा उनकी भी बात करेंगे कि ऐसे बच्चे विरले बच्चे हैं जो इतने भव कैसे समझाएं, इतना उमंग उत्साह उनके अंदर हो कि ये समझा सकें कि आप क्या फैमिली प्लानिंग करेंगे। हमारे देखो पिता, हाँ, हमारे सच्चे सतगुरु आए हुए हैं फैमिली प्लानिंग करने। हाँ, इतना नशा, इतना भव का, इतना समझाने के लिए हिम्मत चाहिए, बाबा कहते। तो बाबा कहते जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। ये आज सबने नई बात सुनी होगी। हाँ, सबको नई बात लगी होगी ना, इसीलिए कहते हैं रोज नई बात होती है। कोई कहते वही रिपीट है, ऐसा नहीं है। तो आज विशेष बाबा समझाते फैमिली प्लानिंग का शास्त्र भी है। तो सारे मूंझ गए, फैमिली प्लानिंग का कौन सा शास्त्र है? डिटेल में समझाने के लिए पहले हम बच्चे तो समझे हुए हो ना, जब हमें ही समझ नहीं आएगी तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो बाबा समझाते कि गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नोंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अब शब्द मिलेंगे, जो शब्द सुनाने हैं उनको। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा जाके बस इतना सुनाया और बैठ गए, हम तो बताए बाबा, ऐसे नहीं। हर बात का यथार्थ अर्थ बुद्धि में होना बहुत जरूरी है। बाप आते हैं, प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं।
अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। इससे सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो हो गई ना फैमिली प्लानिंग। अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण ना बहुत कीचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। डरने की बात नहीं। आजकल तो छोटे से जानवर भी निकलते तो कितना डर लगता है उससे। हाँ, डरने की बात नहीं रहेगी, दिल खुश हो जाएगी। बाप बैठ समझाते, तुमने मुझे बुलाया ही इसीलिए कि आकर फैमिली प्लानिंग करो। बाबा कहते इसीलिए तुमने मुझको बुलाया, आकर फैमिली प्लानिंग करो। अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। इसलिए तो बुलाया, पति से पावन आओ, हमको पति से पावन बनाओ, कि पतित फैमिलीज को ले जाओ और पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पति दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना, होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नुंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सत्युगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते, ऐसी फर्स्ट क्लास प्लानिंग करते हैं, सारे जंगल ही उड़ा देते, इस सारे भंबोर को आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही है, माना भंबोर को आग लगाने का धंधा बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। माना ये किससे बात कर रहे हैं हम? मिनिस्टर से। तुम क्या करोगे? ये जंगल जुंगल ये कैसे खत्म करोगे? तुम्हारा काम नहीं है ये। ये फॉरेस्ट मिनिस्टर वालों से ऐसे बात कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हो? बगीचा बना सकते हो, एक काटोगे दूसरा जंगल तैयार होएगा, कितने जंगल काटो। तो बाबा ऐसी प्लानिंग करके आए हैं, एक फैमिली प्लानिंग भी, एक ये जंगलों को खलास, गार्डन बनाने के लिए, बगीचे, पूरी प्लानिंग करके बाबा आए हैं नीचे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ही ना सके। अगर आप में से जाके सीधा ऐसे ही तीर मार दे, क्या प्लानिंग करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते, तुम सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते। हाँ, कहेंगे इन्हें लेके जाओ, ये तो बद्दुआएं देने आ गए। हाँ, तो समझाने की, कहने की भी युक्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहते तुम ऐसे समझा सकते हो, कह भी सकते हो, पर युक्ति युक्त, कि तुम कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बेचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामानुसार, फिर यह होना ही है। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की तो कोई बात ही नहीं कि सत्युग में इतने थोड़े मनुष्य क्यों होते हैं, इसमें फिक्र की तो कोई बात ही नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं, थोड़े करने की। हाँ, बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ तुम। अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, अभी तो सबके कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ ना, बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो। ये कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है,
ये तुमसे नहीं होएगा, ये कोई मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंच से ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। ऐसा युक्ति युक्त बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रूहाब नहीं रहता है बोलने का, माना वो रूहानियत नहीं होती। वही बात एक दूसरे ने कही, उसकी वाचा में रूहानियत थी, वो किसी को कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन एक की बात करने में कोई रूहानियत नहीं है तो वो कटाक्ष की तरह लगता है, जैसे लड़ने को आ रहा हो कोई। तो बाबा कहते तुम्हारी रूहानियत भी होनी चाहिए, रूहाब भी होना चाहिए बात करने में। बात तो वही कर रहे हो, एक जब बात करता है तो उसका रूहाब लगता है, एक वही बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे तीर मार रहा हो, जैसे गाली दे रहा हो कोई। वही लाइनें दूसरा भी बात करता है तो रूहानियत से करता है। बात सेम है लेकिन कहने में अंतर है। तो ये स्नेह है, जितना अंदर स्नेह, जितना अंदर रूहानियत, जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास, जितना बाबा की याद, तो उतना आपकी वाणी वैसी रहेगी। इसके लिए कोई बनावट नहीं चल सकती है। कोई सोचे इसके लिए हम बनावट करके कोई कुछ ऐसा कर सकते हैं, बनावटी नहीं हो सकता ये सब कुछ। जितना बाबा से प्यार होगा उतनी आपकी वाणी मीठी होगी। अभी हम देख लें कि हमारा प्यार कितना है और उतना ही रुहाब आएगा। भले आप ऐसी बात बोल रहे हो जो दूसरे को लग सकती है लेकिन उसे लगेगी नहीं, वो बात को समझेगी आत्मा, क्योंकि आप रुहाब से बात कर रहे हो। क्लियर हुआ हम सब बच्चों को? उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। जिनको आप बताओगे ना तो पहले इन लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी। इन्हों की फैमिली प्लानिंग भी बाप ने की थी, अब फिर कर रहे हैं, अब फिर से कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? इनके राज्य की स्थापना हो रही है। किनके राज्य की? लक्ष्मी नारायण के राज्य की। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ, माना चमकना चाहिए। ट्रांसलाइट का चित्र हो ना, उसमें चमक होनी चाहिए, एकदम चमकना चाहिए, दूर से पता पड़ना चाहिए कि ये इनका चित्र है। इसीलिए चित्र होता है ना लक्ष्मी नारायण का, तो वो जैसे वो सिपियां और वो सब चीजें माना अच्छी हो, ताकि वो दिखाई पड़े, अट्रैक्शन हो, दूर से दिखाई पड़े। पहले तो बहुत अच्छी तरीके से माताएं बहनें क्या करती थी, वो चित्र पर इतनी सिपियां लगा के ऐसे ड्रेस को भी इतना सुंदर बना देती थी। भले कलर हैं पर स्टोन लगा कर सिपियां, ऐसे बहुत मेहनत होती थी। इतना प्यार से बनाना, मुकुट पर भी लगाना, ऐसे तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो जैसे जैसे है ना कलर, ऐसे ऐसे बना देते थे, तो दूर से ही लाइट पड़ती थी तो वो शाइन करते थे। तो बाबा समझाते कि लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन ना हो, हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है, वहां है ही देवता वंश, शूद्र होते ही नहीं है। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। एक बाप की प्लानिंग को आकर समझो, एक बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? बाप जो ऊंच से ऊंच भगवान है वे आते ही है प्लानिंग करने, अनेक धर्मों को खल्लास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो,
बाप बतलाते हैं। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग की तो कोई बात ही करते हैं, ना वहां पे इतने मनुष्य, ना ही वहां ये बात होती है कि फैमिली प्लानिंग की जाए। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर तो समझो, सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सत्युगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं, ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं तो ले भी लेते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। माँ बाप कहते नहीं शादी नहीं करनी है उसके साथ, तो घर में ही हंगामा मचा देते हैं। ये है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सत्युग में तो फूलों की वर्षा होती है, फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। ये बाबा ने इशारा दिया है, इसको तुम और रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है, किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं, ऊपर में बैठा तो ये काम नहीं करेगा ना। बाबा कहते भी हैं जब जब धर्म की गलानी होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं ना, उनकी फैमिली आकर राज्य करती है। जो अभी निर्विकारी बनेंगे उनकी फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, इस फैमिली की, निर्विकारी फैमिली की स्थापना, यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। लोग आज कितनी बार प्लानिंग 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 आई है, हाँ? तो याद रहेगी ना ये प्लानिंग, भूलेगी तो नहीं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे, अपने घर में इतना सारा किचड़ा क्यों लेके जाएंगे। अब बच्चे अगर गंद में चले जाएं तो ये थोड़ा कि आप पहले बिस्तर पे सो जा, तो कीचड़ के समेत, हाँ क्या करोगे। पहले से तो नहलाया जाएगा, साफ अच्छे कपड़े पहनाए जाए, तब अंदर घुसाएंगे। बाहर से ही कोई नल होगा वहां पे ही नहला देंगे, है ना। माना सारा कीचड़ा बाहर निकाल, फिर घर के अंदर। ये नहीं कि अंदर बिस्तर पे लटा के अब तू पहले तू सो जा, कोई बात नहीं, ठंड लग जाएगी। हाँ लगती है लगे, कुछ होता है होए, पर पहले सफाई होएगी। तुम्हारे को दुख तकलीफें कुछ भी होते हैं, या तो योग से बन जाओ या तो मार से बनोगे। मार माना सजाएं खाकर, बनना तो पवित्र है ही, क्योंकि वापिस घर जाना है। ठीक है, तो ये पुरुषोत्तम संगम योग बहुत छोटा है, इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे ना, छीछी आत्माएं जा ना सके। इसलिए बाप आकर गुल गुल बनाकर, क्या बनाते, गुल गुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर ना विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं, तुम्हारी रिहर्सल हो रही है। ये फैमिली प्लानिंग किसने की, हाँ एक धर्म की स्थापना करनी है ना, तो ये तुम्हारी क्या हो रही है, रिहर्सल चल रही है। इसलिए तुमको हर बात समझाई जा रही है। नहीं तो कोई कहेगा बाबा आज फैमिली प्लानिंग कैसे समझा रहे हैं। तो तुम्हारी तो ये क्या चल रही है, कर रहे हो क्या। ये फैमिली प्लानिंग किसने की,
बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं शादियों पर, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए उन पर। गोरा बनोगे, औरों को भी गोरा बनाओगे तो बाबा का प्यार भी आप पर जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कुछ अच्छे कर्म किए हैं। यह तो कोई भी समझ सकते हैं ना कि अगर कोई बादशाह बना है तो जरूर उसने अच्छे कर्म किए। ये राजा रानी है, हम दास दासी हैं तो जरूर आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी बनकर बैठा है तो कोई दास दासी तो ऐसे कर्म किए हैं, इसकी वजह से ऐसा है। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्म अगर बुरे करेंगे तो जन्म भी बुरा ही मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा जन्म, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म। वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं ना वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो झाड़ू लगाएंगे, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, फॉलो फादर। मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती ही नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। रूलेंगे पी लेंगे तो होंगे खराब। हाँ, कहते ना रूलेंगे पी लेंगे तुम तो। हाँ, ऐसे बोला जाता है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पी लेंगे तो होंगे खराब। रूलना पिलना, सारा दिन रोते रहना, पिलते रहना, मिट्टी में गोते खाते रहना, ना पढ़ना, ना ध्यान देना, ना अपने कैरेक्टर सुधारना, तो होते हैं वो खराब। जिसने जैसे लगाया, गली में कोई इधर ले गया तो उधर भी चले गए, कोई गली में इधर ले गया उधर भी चले गए। किसी ने कहा ये काम कर लो, वो भी कर लिया। माना उल्टे काम करने के लिए किसी ने कहा अरे हमें वो कह रहे थे हमने करके देख लिया। हाँ, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होएगा तो नवाब नहीं बनेंगे। तो इसीलिए कहा पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पी लेंगे तो खराब बनेंगे। तो हर एक के अपने कर्मों अनुसार है। भले एक माँ बाप के 5 बच्चे हो, लेकिन 5 तो मिनिस्टर नहीं बनेंगे। हाँ, 5 तो हाईएस्ट पोस्ट पे नहीं जाएंगे। हर एक अपने कर्मों पर मान। कई बार होते हैं सब अच्छे अच्छे पढ़ के अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, पर एक ही पोस्ट पे थोड़ा जाते हैं, अलग अलग जाते हैं ना। कोई क्या बनता, कोई और कोई अच्छा बन जाता, 3 अच्छे बन जाते, 2 पढ़ते ही नहीं बिल्कुल। तो दिल पर तो लगती है ना माँ बाप के, इसलिए बाबा समझाते। वो लौकिक माँ बाप भी ऐसे करते, इतना पढ़ाई पर ध्यान खिंचवाते, तो फिर तो ये तो अलौकिक माता पिता है, तो बाबा क्यों नहीं ध्यान खिंचवाएंगे। इसीलिए हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। भगवान उवाच इस समय सारी दुनिया कामचिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। कई बच्चे बाबा को लिखते हैं, कहते हैं कि बाबा जैसे ही नजर जाती है ना स्त्री की तरफ तो हमारी अवस्था बिगड़ जाती है।
तो बाप कहते नाम रूप देखो ही नहीं। ये बाबा बच्चों को समझा नहीं देते। अगर ये देखोगे कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये गोरा है, ये काला है, नीला है, धोला है, ऐसे देखते रहोगे तो बुद्धि तो जाएगी, फंसेगी ना ऐसे बुद्धि। तो बाबा कहते नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, इन्होंने ऐसी क्या मेहनत की जो ये विश्व के मालिक बन गए, किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वे क्या करते रहते हैं, क्या करते हैं, हाँ हंगामा करते रहते ना, न्यू ब्लड यूथ क्या करते हैं, वो कार्य तो करते नहीं जो करना चाहिए, कुछ और ही करते रहते हैं। तो बाबा कहते आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वे क्या करते रहते हैं। क्या गांधी जी ये सिखा कर गए? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, और यह तो फिर बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए, समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।